दोस्तों, आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम तो सुना ही होगा। इस मंदिर की कई सारी मान्यताएँ हैं, कई सारी धारणाएँ हैं और कई सारे इस पर देखें तो लोग इस पे आस्था भी रखते हैं। लेकिन तिरुपति मंदिर के प्रसाद में लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे आप भी चौंक जाएँगे और पूरे देश भर के लोग इस खबर को सुनकर चौंक रहे हैं। दरअसल कहा गया है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। अब ये पुष्टि हुई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी के जगह पर जानवरों की चर्बी और मछलियों के तेल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए और जांच के बाद अब रिपोर्ट सामने आई है जिसमें फिश ऑयल मिलने की बात कही गई है। अब इसी को लेकर 18 तारीख को सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया और जगन मोहन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई। एक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा और ये भी कहा था कि प्रसाद में घी की जगह पर जानवरों की चर्बी और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रसाद में असली घी, साफ सफाई और अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। अब इनके बयान और इसके आरोप के बाद सीएम नायडू के इस बयान पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुपति बालाजी की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद ही घटिया है। मनुष्य जन्म जन्म में कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलता और ना ही ऐसे आरोप लगाता। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू नायडू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। रेड्डी ने यह भी कहा कि भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुपति प्रसाद के मामले में शपथ लेने के लिए तैयार है, हम कसम खाने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? लड्डू के घटिया सामान से बनाने का आरोप भी लगाया गया है। आपको ये भी बता दें कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है, जिसका संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी करता है। एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने यह दावा किया कि तिरुपति मंदिर में बालाजी मंदिर में लड्डू की घटिया सामग्री से बनाया जाता है। घी की जगह पशु वसा मतलब फैट इस्तेमाल किया जाता है। सीएम ने जोर देकर कहा कि जब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में हर चीज को अब सैनिटाइज किया जा रहा है जिससे गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम, अब इनकी प्रसिद्धि समझिए कि इनके वास्तविक नाम वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से ये कहा गया है कि भगवान श्री वेंकटेश अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि वो भी जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान कर देते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं, जो कि असली है। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां पर गांव वालों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति एंट्री नहीं लेता। इस गांव के लोग की अनुशासनता है और इतने अनुशासन है, इतने नियमों का पालन करते हैं कि जीवन व्यतीत करते हैं कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि फूल फल दही घी दूध मक्खन ये सब कुछ इसी गांव से जाता है। अपने चमत्कारों के लिए मशहूर इस मंदिर में हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन मिलता है, इन्हें चढ़ावा मिलता है। मौजूदा समय में अगर देखें तो मंदिर के पास लगभग 1000 किलो सोना, 12,000 करोड़ रुपए की एफडी और 1100 से ज्यादा अचल संपत्ति है, जो कि लगभग 888.889 एकड़ की जमीन में फैली हुई है, जिसमें कृषि भूमि और असेट्स भी शामिल है।
तो कुल मिलाकर ये तिरुपति मंदिर की मान्यताएं हैं, लेकिन इसके अलावे जो बात अभी सबसे बड़ा आरोप लगा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है लड्डू, उस लड्डू में चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ मिला है। हालांकि इस मामले को लेकर क्या ये किसी झोल से या फिर किसी साजिश के तहत इसमें मिलाकर टेस्ट करवाया गया है, जांच की गई है इसकी, या फिर ये वास्तविकता है, ये आगे के विषय के भी जांच का सवाल है। और केंद्र सरकार ने भी इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कुछ नया इस पर आगे निकल कर सामने आता है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।